नमस्कार प्रिय दर्शकों। 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया है। एक बड़ा ही श्रेष्ठ शुभ अवसर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु आप जो भी प्रयोग करें, जैसे भी मां लक्ष्मी की आराधना करें, यह अवसर, यह समय शीघ्र ही सफलता देने वाला है। कोई भी मंत्र अगर हम जपते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो वो साधना शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होती है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु पिछले 2 वर्षों से मैं आपको 34 यंत्र का प्रयोग बताता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष चूंकि ये यूट्यूब है और यहां पर जरूरी होता है कुछ नया बताया जाए, इसी बात को लेकर के मैं चिंतित था, प्रयत्नशील था कि क्या नया बताऊं। अब ये मेरे साथ स्थिति वही है कि जब पहली ही बार में भारत रत्न दे दिया तो अब बचा क्या देने के लिए। अब इतना श्रेष्ठ यंत्र बताने के बाद अब सामान्य कोई विषय बता पाऊं, समझ नहीं आता। इसी चक्कर में मैं पिछले कई दिनों से परेशान था, तो अपने गुरुजी से इसकी चर्चा की कि भाई यूट्यूब पर हूं और वहां पर लोगों को कुछ नया चाहिए होता है, नया न बताइए तो लोगों को लगता है तो वही वाली बात है। तो गुरुजी ने एक बात कही कि लोगों को केवल बातें सुनाने के लिए ये अपेक्षा करके बताते हो कि उनको करना नहीं है, या ये अपेक्षा रख करके कि उनको करना है। अगर उनको करना है ये अपेक्षा रख करके बताते हो तो फिर दूसरे प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं। अपने आप में प्रयोगों में ये सिरमौर है 34 यंत्र, फिर दूसरा प्रयोग क्यों बताओगे। तो उनकी बातों ने मुझे हिम्मत दिया। प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष अगर हम देखें तो लॉकडाउन में थे, इस वर्ष भी लॉकडाउन में ही है। पिछले वर्ष से थोड़ी सी अभी ढील है, स्थिति नॉर्मल है। अब ये जो प्रयोग 34 यंत्र का है, ये आप जानते हैं, मैं इसकी चर्चा आपको बताऊंगा, जो नए दर्शक हैं उनको भी पता चले। ये बेहद श्रेष्ठ प्रयोग है। चाहे आप कर्ज से पीड़ित हों, धन के लिए किसी भी प्रकार से आप परेशान हों, ये प्रयोग आपके काम आ जाएगा। तो आप सभी को ये प्रयोग करना है। वैसे तो राशिफल में मैंने प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनके राशि के अनुसार कुछ उपाय बता दिए हैं, राशिफल आपने देख लिया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, कराने जा रहा हूं, घर का कोई एक सदस्य करे, करना आवश्यक है। धन की तंगी, धन की परेशानी से तो ज्यादातर लोग इस समय जूझ रहे हैं। मेरे पास जाहिर सी बात है, अगर ज्ञान है तो ज्ञान के तौर पर मैं यही दे सकता हूं कि परमात्मा की शरण में चला जाए। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अक्षय तृतीया को ही वृषभ की संक्रांति है। भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके और वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहीं पर चंद्रमा उच्च राशि में, शुक्र स्वगृही गोचर कर रहे हैं। भुवन भास्कर के आ जाने से पंचग्रही योग का निर्माण हो जा रहा है। वैसे तो दिन में 11 बजे के बाद भुवन भास्कर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और मैं ये जो प्रयोग आपको कराने जा रहा हूं ये प्रातः काल ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सूर्य राशि परिवर्तन से पूर्व अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। वो इस राशि का, यानी वृषभ राशि का ही प्रभाव दे रहे हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं कि ये प्रयोग आपको 5:30 बजे से लेकर के और 7:30 बजे के बीच करना है। उसी समय वृषभ लग्न है। मैं फिर से दोहरा दूं कि ये अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है, महापर्व है, वैसे तो इसमें किसी भी तरह के बाकी के अन्य चीजों का विचार ही नहीं किया गया। कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, कोई विवाह का कार्य है, कोई दुकान आपको खोलना है, कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, तो मुहूर्त का तो यहां विचार ही नहीं है। फिर भी स्थिर लग्न में अगर कोई प्रयोग किया जाए तो ये प्रयोग जो है सिद्ध ही लाभ प्रदायक बन जाता है और दीर्घ काल तक अपना प्रभाव देता है। 34 यंत्र के बारे में जब मैं पिछली बार बताया था तो उस वर्ष लगातार लोगों के फोन आते रहे। ये जो सन 2020 बीता, लोग कहीं ना कहीं अपनी परेशानी में ही रहे, ज्यादातर लोगों के साथ कष्ट रहा। इस वर्ष भी स्थिति तो वैसी ही दिखाई पड़ रही है, लेकिन हमें अपने कर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य तो करना ही चाहिए। तो क्या करना है प्रिय दर्शकों, यह अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाइए। 2-3 बातें हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो गंगा स्नान का
महत्व है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन दान का बेहद महत्व है और अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण खरीदने का महत्व है। स्वर्ण खरीदने का, इसका यह मतलब नहीं है कि पैसा कहीं निवेश कर दिया सोने में वो हो गया, नहीं, सोना धातु खरीद करके घर पर लाना, धातु लाना, इसका महत्व है। तो दुकानें बंद हैं, अतः इस प्रयोग को तो भूल जाइए। लेकिन बाकी चीजें हो सकती हैं, जैसे गंगा स्नान। आप गंगा नदी नहीं जा सकते क्योंकि घर से बाहर जाना अगर मना है, तो हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल है और आप उसी गंगा जल से स्नान करिए। प्रयोग की विधि सदैव बताता रहा हूं कि जल में, बाल्टी में पहले 2 बूंद गंगा जल डाल लिया और फिर उसके ऊपर जल भर लिया। कभी भी जल में गंगा जल नहीं, गंगा जल में जल मिलाना चाहिए। आपने जल मिला लिया, गंगा जल तैयार हो गया, उसी जल से स्नान कर लीजिए। घर का हर सदस्य करे। याद रखिएगा, 1 बूंद गंगा जल ही काफी है पूरे घर के स्नान के लिए। 1 बूंद गंगा जल में इतना गंगा जल तैयार हो जाएगा कि घर का हर सदस्य गंगा स्नान करेगा। और जिनके पास नहीं है वो बस मां गंगा का ध्यान करें, अंकुश मुद्रा ऊपर करें और मां गंगा को, विष्णुपदी हैं, विष्णुलोक से आवाहित कर लें अपने पात्र में। ऐसा ध्यान करें कि मां स्वतः मेरे जलपात्र में आ रही हैं। तो गंगा स्नान आज अवश्य करिए। प्रिय दर्शकों, ये समय, ये काल पितरों के कृपा हेतु, पितरों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। सो आज विशेष रूप से पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर आप के पास ब्राह्मण उपलब्ध हैं, जो कि संभव है उपलब्ध हैं, हो जाएंगे, तो ब्राह्मण को बुला करके अवश्य हो सके तो पितरों का तर्पण करिए। याद रखिएगा, 100 पुण्य कार्य अलग अलग आपने किया, उसके जगह एकमात्र पितरों का तर्पण किया, तो वो 100 पुण्य कार्य जो किया उसके बराबर मैं इसको समझता हूं। तो आपको अवश्य पितरों का तर्पण कर लेना चाहिए। स्वयं से कर सकते हो तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में विधि है, उसको देख करके, या कहीं और से विधि आप ले लीजिए, आप कर लीजिए। नहीं तो ब्राह्मण को बुला करके अवश्य आप तर्पण करिए। एक दूसरा कार्य आपको क्या करना है, जो लोग वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वो लोग जिन्होंने अपना जीवन अच्छा देखा, या वो सभी लोग जिनको मरणोपरांत वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में स्थान चाहिए, उन्हें आज भगवान श्री कृष्ण की विशेष आराधना करनी चाहिए। श्री कृष्ण को चंदन लगाना चाहिए, चंदन से उनको सुसज्जित करना चाहिए। सफेद चंदन विशेष रूप से घिस करके उनको अर्पित करिए, लगाइए। तुलसी पत्र अर्पित करिए, उससे उनकी कृपा प्राप्त होगी। अक्षय तृतीया को भगवान श्री कृष्ण का चंदन से श्रृंगार करना, तुलसी पत्र अर्पित करना, उनको विधिवत सजाना वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। ऐसा शास्त्रीय नियम है, तो आप अवश्य कर लीजिए। और जौ का दान करना आज विशेष रूप से महत्व रखता है। स्वर्ण दान के समान ही फल देने वाला है जौ का दान। तो अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान करना, जौ खाना, संभव हो तो जौ की रोटी, जौ का आटा बना करके उसी की रोटी खाना आज बड़ा ही श्रेष्ठ है। चाहे एक एक टुकड़ा ही घर का हर सदस्य अपने मुंह में डाल ले, अच्छा न लगे तब भी, और अच्छा लगे तो कहना ही क्या, एक एक टुकड़ा ही डाल ले, परंतु करे ऐसा। और फिर इतना सब कुछ तो आपको करना है, जब जब समय मिले दिन में कर लीजिए। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार से ऋण से परेशान हैं, धन की कमी से जूझ रहे हैं, इस लॉकडाउन ने आपको भी कहीं ना कहीं परेशान कर दिया है, तंगी की स्थिति आ गई है, ऋण की स्थिति आ गई है, लोगों से दुखड़े सुनाते चलेंगे, लोगों से कष्ट बताते चलेंगे। मैं जानता हूं कि दावा उस पर नहीं किया जा सकता कि आपकी समस्या कोई हरेगा, लेकिन इस बात पर दावा किया जा सकता है कि मां की शरण में आ जाइए तो आपका दुख अवश्य दूर होगा। यह दावा है, यह दावा है। क्या करना है, बस मैंने जो समय बताया, प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच ये स्थिर लग्न है, और लग्न में ही 5 ग्रह लग्न में ही वृषभ राशि में, शनिदेव भाग्य भाव में ऐसी स्थिति बन रही है गोचर में, शनिदेव भाग्य में होंगे, देव गुरु केंद्र में होंगे। शीघ्र ही ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। क्या करना है, तो 34 यंत्र का निर्माण करना है। प्रिय दर्शकों, ज्यादातर लोग मैं जानता हूं कमेंट में शिकायत करेंगे, हमें तो ये सामान ही नहीं मिला। देखिए, एक बात आपको बता देता हूं, आपको भोजन के लिए चीज चाहिए तो आपको मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। अगर आपको सचमुच की आवश्यकता है, नहीं है, तब तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट में लिखिए कि न तो मुझे भोजपत्र मिल रहा है और न चंदन मिल रहा है। और भी कुछ शिकायत कर सकते हैं आप, और जिनको जरूरत होगी उनको सब मिल जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता जिनको है उनके लिए सब कुछ ठीक है, मिल जाएगा उनको। तो इस यंत्र के निर्माण की विधि सेम, आपके पास विकल्प है।
या तो आप भोजपत्र पर बनाइए, धारण नहीं करना, आराधना करना है, पूजन स्थल पर रखना है, या घर के जहां धन इत्यादि रखते हैं वहां। एक और बात, जिन लोगों ने पिछले वर्ष बनाया होगा इस यंत्र को, वो क्या करें, उस यंत्र को मोड़ करके और जल में ले जाकर के प्रवाहित कर दें, नया यंत्र बना करके स्थापित करें। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया तो अब नहीं बनाना, फिर बनाना है। याद रखिए कि सिद्धि साधना से आती है, और साधना एक बार करने से नहीं, बार बार लगातार करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो अभी आपको मैं स्क्रीन पर 34वां यंत्र दिखा देता हूं। 34 का अर्थ होता है जहां से भी, जिस तरफ से भी आप गिनेंगे 34 अंक ही प्राप्त होगा। अंक यंत्र सबसे ज्यादा यह सरल है। तो करना क्या होता है, रविवार के दिन की जो पूजा आप करते हैं बिल्कुल उसी विधि से स्नान आदि से निवृत्त होकर के, लाल रंग का वस्त्र धारण करके, लाल रंग का आसन पात्र इत्यादि लेकर के बैठ जाइए। पूर्वाभिमुख होकर के, लक्ष्मी जी की आराधना है तो उत्तराभिमुख भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने गणेश जी का ध्यान, फिर गुरु का ध्यान, फिर आचमन कर लेना। भुवन भास्कर की जब आराधना कराता हूं तो मैं रक्षा दीप प्रज्वलित नहीं कराता, यहां पर एक रक्षा दीप यानी घी का दिया भी एक जला दीजिए, और इसके पश्चात अपने ऊपर जल, आसन पर जल छिड़क लीजिए, फिर प्राणायाम कर लीजिए, और इसके पश्चात प्राणायाम करने के बाद आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। अब यंत्र निर्माण कैसे हो, तो भोजपत्र पर अनार की लकड़ी से, चमेली का जो फूल होता है उसकी लकड़ी मिल जाए, उससे इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। अब भोजपत्र पर या तो आप निर्माण करिए, या तांबे का अगर आपके पास प्लेट हो, बड़ा सा थाली प्लेट तांबे का अगर आपके पास हो, लक्ष्मी जी की आराधना है तो तांबे का हो तो ज्यादा अच्छा है। तो तांबे के प्लेट पर ही आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। यंत्र आप स्क्रीन पर यहां पर देख लीजिए। यंत्र निर्माण की विधि बेहद सरल है। या तो यंत्र में अंकों की संख्या आपको पता हो, 1 2 3 4। यंत्र निर्माण की विधि ऐसी है कि यंत्र 2 प्रकार का होता है। एक अंकों वाला यंत्र होता है, और एक रेखा जिसमें विशेष, जैसे श्री यंत्र, उसमें रेखा विशेष है। तो जो ये यंत्र आप 34वां यंत्र देख रहे हैं, इसमें अंक कहीं से भी गिनिए 34 अंक आपको मिलेंगे, लेकिन समान अंक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ऐसी मात्रा आपको समान रूप से दिखाई नहीं पड़ेगी। तब क्या करें, तो ऐसी अवस्था में प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, यंत्र निर्माण भी अपने आप में साधना है। ऐसे वैसे जैसे भी यंत्र लिख देंगे तो यंत्र कारगर नहीं होगा। फिर तो यंत्र निर्माण में एक ही नियम है, अंका नाम बामतो गति। तो बाएं से दाहिने, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाएं से शुरू करके दाहिने की ओर आइए, और फिर बाएं से दाहिने, बाएं से दाहिने। ये जो 4 लाइन में आप अंकों को लिखा देख रहे हैं, इसी तरह से आपको आगे बाएं से दाहिने की ओर आना है। यानी 5 से शुरू करके आपको 16 तक आना है, फिर 10 से शुरू करके आपको 3 तक। इसी क्रम से आप नीचे का जो अंक है वो लिख डालिए। तो या तो भोजपत्र पर आप इस यंत्र को बना रहे हैं, या पात्र ताम्रपात्र में बना रहे हैं। ताम्रपात्र में भी बनाने के लिए नियम तो यही है सबसे बढ़िया, कि आपके पास अनार की लकड़ी हो और उसका पेन बना लीजिए, उसी से यंत्र बना लीजिए, बड़ा सुंदर बन जाता है। और या फिर चमेली की लकड़ी, कुछ नहीं है, कोई भी चीज नहीं। जैसे यंत्र निर्माण के लिए अष्टगंध चाहिए। अब आप ये शिकायत करेंगे अष्टगंध है ही नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, ना से हाँ भला आपके पास लाल चंदन होगा, आपने कहा मेरे पास वो भी नहीं है। रोली तो होगा, हर घर में कुमकुम होता है। अब ये मत कहिएगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं है। तो ये तो होगा, नहीं होगा दुकान से ले आइए जाकर के। तो हालांकि रोली उचित नहीं है, उचित है अष्टगंध। अष्टगंध नहीं तो कम से कम लाल चंदन। तो लाल चंदन से ही इस यंत्र का आपने निर्माण कर लिया, सेम जैसी विधि मत मैंने बताई, अंका नाम बामतो गति। अब यंत्र निर्माण करने के बाद अब आप मन में कल्पना करिए कि साक्षात मां लक्ष्मी मेरे सामने उपस्थित हैं। याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, यंत्र अर्थात साक्षात देवता। यंत्र में और देवता में कोई भेद नहीं है, ये देवता का ही स्वरूप है। अब आप समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी आपके सम्मुख आ गई हैं। विशेष करके एक शुद्ध समय में, शुभ मुहूर्त में अगर इस तरह के यंत्र का निर्माण हो जाए तो अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात आपको पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए पंचोपचार, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत अलंकार है। सो 5 चीजें। सबसे पहले चंदन लगाया। अब चंदन लगाने के लिए ध्यान रखिए कि चंदन कहीं लगाने से आपका अंक खराब न हो जाए, तो पुष्प में ही चंदन लगा करके चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, नैवेद्य सामने रख करके धूप दीप दिखा दीजिए, नैवेद्य भोग लगा दीजिए, और इसके पश्चात आरती कर दीजिए माँ की। और आरती जब आपने कर लिया, अब मंत्र जप करिए। कौन सा मंत्र? सबसे सरल है श्री सूक्त।
कम से कम 11 पाठ। कनकधारा स्तोत्र कम से कम 11 पाठ। कुछ नहीं कर सकते, श्रीम, ओम नहीं, केवल श्रीम। जिन लोगों को नवारण मंत्र आता है वो नवारण भी जप सकते हैं। याद रखिएगा, नवारण मंत्र सब कुछ है, अपने आप में सब कुछ है। वो लक्ष्मी, मां लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका की आराधना है, तो तीनों उससे हो सकता है। लेकिन अगर वैसा नहीं करना चाहते तो श्रीम, क्या जपना है? श्रीम, ओम नहीं, केवल श्रीम। संख्या कितनी? तो श्रीम अगर आप जपते हैं तो कम से कम 51 माला। 51 माला बहुत आसान है, इतना जपिए, बस हो गया आपका आज का प्रयोग। तो श्री सूक्त 11 बार कर सकते हैं तो कर लीजिए, कनक धारा कर सकते हो तो 11 बार कर लीजिए। श्रीम, इस मंत्र का जप 51 माला। 51 माला आपको 108 के मनकों की जो माला होती है उस माला से 51 माला गिन के, जो आपसे हो सके, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी जरूरत, मां से प्रार्थना करिए। हर कष्ट, हर संकट, हर परेशानी दूर होगी। अब यंत्र की साधना पूर्ण हो गई, हाथ में जल लीजिए, मन में कल्पना करिए कि हे मां, जो मैंने जप किया, इस जप का जो पुण्य अर्जित हुआ वो मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। तुम्हें क्यों अर्पित करता हूं? जब मुझे कष्ट हो, जब मुझे जरूरत हो, आज ही अगर जरूरत तुमको लग रहा है कि नहीं अब मैं नहीं लड़ सकता, मैं परेशान हूं, तो तुम इस जो मैंने जप किया है, इसकी जो साधना की जो शक्ति है, उस शक्ति से मेरी रक्षा करना। तो जब भी कभी हम जप पूजा पाठ करते हैं, उस जप की जो शक्ति है वो परमात्मा को, जिस देवता को हमने जपा, उसी देवता को अर्पित कर देना चाहिए, उसी देवता को दे देना चाहिए कि आप अपने पास रखिए, ये जो शक्ति उत्पन्न हुई है आप इसे अपने पास रखिए, और जब मुझे जरूरत हो, आप स्वतः जानकार हैं इस बात के, मुझे जरूरत पड़ने पर दे दीजिएगा। अब उस यंत्र को सबसे बढ़िया है पूजन स्थल पर स्थापित कर दीजिए और नित्य उसकी आराधना करिए। नित्य यंत्र की आराधना करिए, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और स्त्री सूक्त का पाठ करिए। देखिए, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो मैं एक बात जानता हूं कि आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या मिला। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, अगर आप कष्ट में हैं, कर्जदार हैं, ऋण से परेशान हैं, सर नहीं उठा पा रहे हैं, तो मां की कृपा होगी और सर उठाने का मौका भी मिलेगा। तो इस प्रयोग को गांठ बांध लीजिए, घर का एक सदस्य तो अवश्य ही करे। ऐसा नहीं है कि आप ऋणी नहीं हैं, कर्जदार नहीं है तो आपको नहीं करना। धन की आवश्यकता किसको नहीं है? और अक्षय तृतीया जैसा मुहूर्त बार बार कहां आता है? वर्ष में एक बार ही आएगा, तो इस मुहूर्त का लाभ उठाइए। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि गुरु आज्ञा से ही, वैसे तो मैं सोच रहा था कुछ नया बताऊं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि लोगों की सहायता करना चाहते हो या यूट्यूब के नाते कुछ नया बताना है, तो मेरा भी मन किया कि नहीं, बार बार अलग कराना और जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है, जिसका मेरे पास रिजल्ट है, मैं उसके साथ जाऊंगा। तो सिद्ध यंत्र है ये 34वां यंत्र, इस प्रयोग को कर लीजिए, बचे रहेंगे। तो इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।